तुमने अभी तक जीवन को समझने की कोशिश नहीं की, तुमने केवल उसे नियंत्रित करने की कोशिश की है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष जीवन से नहीं है, उसकी अपनी कल्पनाओं से है। तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो जीवन वैसा हो जैसा तुमने सोचा है, और यही दूरी पीड़ा बन जाती है। ध्यान रखना, जीवन कभी गलत नहीं होता। मन की अपेक्षाएं गलत हो सकती है। उम्मीद क्यों पैदा होती है? क्योंकि मन असुरक्षित है। मन वर्तमान में टिक नहीं सकता, उसे भविष्य चाहिए ताकि वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सके। अगर भविष्य न हो तो मन तुरंत खाली हो जाएगा, और मन खालीपन से डरता है। इसलिए वो योजनाएं बनाता है, सपने बनाता है, उम्मीदें बनाता है। उम्मीद मन की सुरक्षा है, लेकिन आत्मा की कैद है। तुम दुख को पकड़ते क्यों हो? कभी ध्यान दिया? दुख आने के बाद भी तुम उसे छोड़ते नहीं। तुम बार बार उसी घटना को याद करते हो, तुम उसे दोहराते हो, क्योंकि भीतर कहीं उम्मीद अभी भी जीवित है। मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यही प्रतिरोध दुख को जीवित रखता है। अगर तुम पूरी तरह स्वीकार कर लो, दुख उसी क्षण समाप्त हो जाए। जहां तुलना है वहां उम्मीद छिपी होती है। तुम दूसरे को देखकर सोचते हो उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम। लेकिन तुलना वास्तविकता नहीं, मानसिक कहानी है। पेड़ कभी दूसरे पेड़ से तुलना नहीं करता, नदी कभी दूसरी नदी बनने की कोशिश नहीं करती। केवल मनुष्य ही अपनी मौलिकता खोकर किसी और जैसा बनना चाहता है, और जो खुद से दूर हो गया वह कभी शांत नहीं हो सकता। लोग कहते हैं असफलता दुख देती है। मैं कहता हूं असफलता नहीं, अपेक्षित सफलता का न मिलना दुख देता है। अगर तुम बिना परिणाम तय किए काम करो तो असफलता भी अनुभव बन जाती है, लेकिन जब परिणाम पहले तय हो तब हर घटना निर्णय बन जाती है। जीवन अनुभव देना चाहता है, मन परिणाम चाहता है। मनुष्य सोचता है वह जीवन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन क्या तुम अपनी सांस को हमेशा नियंत्रित कर सकते हो? क्या तुम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हो? नहीं। जीवन पहले से ही अपने नियमों पर चल रहा है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब पहली बार विश्राम आता है। उम्मीद नियंत्रण की इच्छा है, स्वीकार समर्पण है। तुम प्रेम में नहीं गिरते, तुम अपेक्षाओं में गिरते हो। तुम किसी को देखते हो और तुरंत मन भविष्य बना लेता है। वह ऐसा बोलेगा, वह हमेशा रहेगा, वह मुझे समझेगा। लेकिन सामने वाला तुम्हारी कल्पना नहीं है। जब वास्तविक व्यक्ति तुम्हारी कल्पना से अलग निकलता है तब दुख जन्म लेता है। याद रखना, प्रेम स्वतंत्रता देता है, उम्मीद कैद बनाती है। क्यों खुशी टिकती नहीं? क्योंकि खुशी को भी तुम उम्मीद बना लेते हो। एक सुंदर क्षण आता है और तुम तुरंत सोचते हो यह हमेशा रहे। उसी क्षण भय जन्म लेता है। जहां पकड़ है वहां खोने का डर है, और जहां डर है वहां आनंद नहीं टिक सकता। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। ध्यान तब होता है जब उपलब्धि की इच्छा समाप्त हो जाती है। जब तुम शांत बैठते हो बिना किसी लक्ष्य के, तब धीरे धीरे मन समझ जाता है कि अब उसे भागना नहीं है। विचार आते हैं, जाते हैं, और एक दिन अचानक तुम पाते हो तुम विचार नहीं हो। वही स्वतंत्रता है। मन बहुत सूक्ष्म है। जब तुम दुनिया से उम्मीद छोड़ते हो, वह आध्यात्मिक उम्मीद बना देता है। अब तुम सोचते हो मुझे ज्ञान मिलना चाहिए, मुझे शांति मिलनी चाहिए। देखो, उम्मीद फिर लौट आई। जब तक पाने की चाह है बेचैनी रहेगी। ध्यान पाने की प्रक्रिया नहीं, गिरने की प्रक्रिया है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो, भागते भागते, चाहते चाहते, उम्मीद करते करते,
और उसी थकान में पहली बार रुकना होता है। रुकना हार नहीं है, रुकना जागरण है। जब तुम रुकते हो, अचानक दिखाई देता है जिसे खोज रहे थे वह हमेशा यही था। जो व्यक्ति उम्मीदों से मुक्त हो गया वह साधारण होकर भी अद्भुत हो जाता है। अब उसे साबित नहीं करना, अब उसे तुलना नहीं करनी। वह हंसता है बिना कारण, वह प्रेम करता है बिना शर्त। उसकी खुशी परिस्थिति पर नहीं टिकती। मनुष्य दुख से नहीं हारता, दुख तो द्वार है। मनुष्य हारता है अपनी कल्पनाओं से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी उम्मीदों से। जिस दिन तुमने उम्मीदों का बोझ उतार दिया उसी दिन तुम पाओगे शांति कहीं दूर नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारी सांसों के बीच छिपी थी।